नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में मौर्य काल को लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या है कि भारत का प्रथम प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए। मौर्य वंश है। कौन सा? मौर्य वंश। ठीक। मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी में की गई थी। 322 ईस्वी में। ठीक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने किया? चाणक्य ने। चाणक्य ने किया था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य की तुलना की जाती है। मैंने कौटिल्य की तुलना उनसे की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? अशोक ने कर दी थी। ठीक। सम्राट अशोक पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुवाकी था। ठीक। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गए थे। ठीक। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शनी था? सम्राट अशोक। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने अपना लिया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था? पण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके महाकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। यूनान के शासक सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाखा दंत के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दंत। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने की थी। मेगास्थनीज द्वारा अपने पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक विषयों से, राजनीतिक नियमों से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत तक फैला हुआ था?
रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया? भापू स्तंभ। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया शिलालेख में है 13 शिलालेख। कितने शिलालेख में है? 13 शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल शब्द का प्रयोग किया गया है? विशाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इस राज्य देश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है मास्की में। ठीक। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पोलियो बोथा कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने। ठीक। मौर्य काल में एग्नोनुमाई किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।